तो प्रीवियस क्वेश्चन जहां तक हमने आपको छोड़ा था उससे जस्ट आगे ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी एंड सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। बी और सी एक साथ मिलकर कोई काम को 6 दिन में समाप्त करता है और वर्क ऑफ बी एंड सी टुगेदर फॉर द 2 डेज इज इक्वल टू द वर्क ऑफ ए फॉर द 3 डेज। मतलब क्या कि बी और सी जितना 2 दिन में काम करता है उतना काम जो है वो बराबर है ए 3 दिन में जितना काम कर रहा है उसके काम के बराबर है। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकालेंगे और यहाँ कह रहा है कि ये वर्क फॉर द होल टाइम, ये पूरे समय के लिए कार्य करता, मतलब ये शुरू से लेकर अंत तक काम करता है। और बी वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, बी जो है पहले और दूसरे दिन आके काम करता है और सी जो है तीसरा और चौथा और पांचवा दिन आके काम समाप्त करता है। तो अकेले अकेले तीनों कितने दिन में काम को समाप्त करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे चुटकियों में बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्क ऑफ बी एंड सी टुगेदर फॉर द 2 डेज। देखिए बी और सी का जो है 2 दिन का काम बराबर है किसके, 1 या 3 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से बी और सी का इफिशियंसी निकालिए। बी और सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा एज कंपेरिजन टू ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3:2 इसका इफिशियंसी आया। ऐसे इफिशियंसी आया तो किसका बी और सी का कितना आया 3 दिन आया और ए का कितना है 2। तो इसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। यहाँ 6 दिन में काम को करता है बी, पूरा समाप्त करता है। यहाँ पर कितना 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो पूरा काम कितना हो गया मेरा 18 काम पूरा हो गया। तो ये कितना कम दिन में समाप्त कर देगा, तो ये 9 दिन में काम को समाप्त कर देगा। और अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला ए वर्क फॉर द होल टाइम, जब से काम शुरू हुआ है तब से ए लगा हुआ है और बी और सी जो है पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है। तो मतलब और जो सी है वो तीसरे और चौथा और पांचवा दिन काम आके कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में हो रहा है 5 दिन में काम हो रहा है। तो ए शुरू से लेकर अंत तक लगा हुआ है इसलिए 5 ए, और बी जो है 2 दिन काम कर रहा है इसलिए 2 बी, और सी जो है यहाँ पर कितने तरह 3 दिन काम कर रहा है 3 सी, और पूरा काम मेरा कितना है 18 मेरा पूरा काम है। तो ये मेरा क्या है पूरा काम 18 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 5A है तो और ये 2B और ये 3C है, तो इसको 2C प्लस C लिख दे और ये 18 के बराबर। तो बोलेगा इससे क्या फायदा होगा, तो देखिए 5A प्लस में 2B प्लस C इक्वल टू प्लस में C इक्वल टू 18। अब देखिए ये का हमको पता है कि 1 दिन का काम कितना है 2 है, तो 5 दूनी 10। बी का 1 दिन का, बी और सी का 1 दिन का काम पता है कितना है 3 है, इसलिए 3 हो गया यहाँ पर C इक्वल टू 18। अब देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, C प्लस इक्वल टू 18। तो C बराबर कितना हो गया 18 माइनस 16 बराबर 2। तो C का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। C का मान यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर C का 2 दिन में C काम कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर। तो C का 1 दिन का काम कितना हो गया 2, 1 दिन का काम C का 2 हुआ कि 1 दिन में C 2 काम करता है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3 6 के 18 6, तो 6 में से 2 काम C करता है, तो 4 काम कौन करेगा B करेगा, 4 काम कौन करेगा मेरा B करेगा। तो यहाँ से हम लोग फिर अकेले अकेले पूछ रहा अकेले अकेले कितना दिन में करेगा, तो ये अकेला पूरा 18 काम है, ये का कितना दिन में कर रहा है ये 9। ये जो है 1 दिन में 2 काम कर रहा है, पूरा काम 9 दिन में कर देगा। बी जो है इसको मिटा देता हूँ आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 18 काम है, बी जो है कितना कर रहा है 4 इसमें कर दे रहा है, तो 2 दिन 4 2 9 18 9/2। और सी कितने दिन में कर रहा है, इसको 4.5 भी आप लोग सीख सकते हैं 4 दिन में, ठीक है, और ये 9 डे में। और ये क्या हो गया सी का कितना हो जाएगा 18/2, ये भी 9 दिन में। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बड़ा चुटकियों में हमने इसको सॉल्व किया, बस इसका एफिशिएंसी हमने फटाक से निकाला। और ये जैसा बोला ये शुरू से अंत तक काम किया, पूरा काम 5 दिन में हुआ और उसका 2 दिन बी किया, 3 दिन सी का इक्वल टू 8। और हमने 5A और 2B और सी को हमने 2C प्लस C लिख के एक साथ कर दिया, क्या हमको एक साथ पता है बी और सी की वैल्यू कि 1 दिन बी और सी जो है 1 दिन में 3 काम करता है। इस वजह से हमने क्या किया सी की वैल्यू निकाल ली, और सी का जैसे 2 निकाला तो बी का 1 दिन में 4 काम किया, और इस तरह से हमने तीनों का अकेले काम को निकाल लिया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आप कीजिए, इसकी पर जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं आराम से ये क्वेश्चंस बनेंगे। और अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, अब थोड़ा इससे नेक्स्ट टाइप करते हैं क्वेश्चन।
और ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। तो इसको आप आराम से लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप में चलते हैं कि उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसको फिर मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर c का इक्वल टू 2, अगर c की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिख रही है तो डायरेक्ट आप यहाँ c बराबर 2 यहाँ पर लिख लीजिए। ये आ गया आपका c बराबर 2। अब आराम से सब कुछ दिख रहा होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और इसको क्वेश्चन को यहाँ से रफ मिटा रहा हूँ मैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। कितने दिन में? पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, 6 दिन में और बी कंप्लीट कर रहा है। ए बी सी क्या कर रहा है? ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 5 डेज, वर्क इन 5 डेज। उसके बाद कह रहा है ए एंड सी टुगेदर टेक्स 2.5 लेस देन बी एंड सी, लेस देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब बोल रहा है यहाँ पर ए बी सी ऑल अलोन डज द वर्क इन, ए बी सी ऑल अलोन डज द वर्क इन। देखिए ये सवाल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग, अब हम लोग ये नेक्स्ट टाइप में आ गए हैं। वो टाइप मैंने बता दिया, आप उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस करने होंगे आप आराम से कीजिए क्वेश्चंस को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी जो है मिलकर कोई काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 6 डेज में समाप्त कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ऑल टुगेदर, मतलब तीनों मिलकर काम को समाप्त कर रहा है 5 दिन में, और ए और सी जो है 2.5 दिन कम लेता है, जितना दिन बी और सी जो है एक साथ मिलकर जितना समय लेता है उससे 2.5 दिन क्या कर रहा है? कम ले रहा है, ठीक है। 2.5 डेज लेस, 2.5 डेज यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, 2.5 डेज लेस, 2.5 दिन कम लेता है जितना कि बी और सी एक साथ काम को समाप्त करने में लेता है। तो ए बी सी ऑल अलोन डज द वर्क। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन, कितना दिन में? ए और बी है और ये 6 डेज में कर रहा है। ए बी सी ऑल टुगेदर कितने दिन में कर रहा है? ये 5 दिन में कर रहा है। उसके बाद क्या? ए एंड सी टुगेदर टेक्स, ए और सी टुगेदर टेक्स 2.5 दिन लेस देन बी एंड सी टुगेदर। जितना समय बी और सी लेता है उससे 2.5 दिन कम कौन ले रहा है? ये ले रहा है बी और सी। एलसीएम निकालिए यहाँ, 6 5 30, 5 5 6, ठीक है। तो काम मेरा पूरा कितना हुआ? 30। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ही पूरा कॉन्शियस हो जाइए, आराम से बैठ जाइए आप लोग और ये क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि ए और बी जो है काम को 6 दिन में समाप्त करता है और तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त करता है। तो हमने पूरा काम एलसीएम लेके निकाला, तो ये ए और बी का एक दिन का काम 5 निकला और ए और बी और सी का तीनों का काम हमारा कितना आया? 6 आया। तीनों मिलके एक दिन में 6 काम को करता है। अब जो है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या कह रहा है? ए और सी जो जितना काम करता है वो 2.5 दिन कम लेता है जितना कि बी और सी ले रहा है। तब यहाँ पर समझिए आप, अगर ए और सी 2.5 दिन कम ले रहा है, ए और सी क्या कर रहा है? 2.5 दिन कम ले रहा है। पहले यहाँ पर देखिए, ए और बी
और बी और सी, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर कितना काम कर रहा है एक दिन में 5, यहाँ 5 कर रहा है, सी कितना कर रहा है 1 कर रहा है, क्योंकि ए और बी एक दिन में यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 5 काम कर दे रहा है, तो यहाँ पर बचा कितना काम 1, तो ये कर रहेगा सी कर रहा है, तो यहाँ पर सी का फिक्स हो गया 1, सी का 1। अब समझिए यहाँ पर कि ए और सी कम ले रहा है, तो कम समय ले रहा है, इसका मतलब ज्यादा कम कर रहा है। ए और सी टेक्स 2.5 डेज लेस, मतलब 2.5 दिन कम ले रहा है ए और सी बी और सी से, तो इसका मतलब ज्यादा कम कर रहा है, ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है, इसलिए कम समय ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा डाटा सेट करेंगे या बाय एजम्पशन अपने मन से कि यहाँ पर क्या हो जाए, ये हमेशा ज्यादा कम कर रहा है। देखिए सी तो फिक्स है, दोनों में कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है हमारा ए और बी, मतलब ए ज्यादा कम किया होगा बी के कंपैरिजन में, तभी क्या हुआ कि 2.5 दिन कम ले रहा है। तो यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों मिलकर कितना, यहाँ पर 5 कम कर रहा था, ए और बी क्या कर रहा था 6 दिन में काम समाप्त कर रहा था, और जो है 1 दिन में कितना कम है 5 कम कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कि ए के बारे में, तो ए के लिए अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए और बी के लिए टोटल ए और बी कितना कम कर रहा है 5 कर रहा है, जिससे 5 को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2.5 दिन लेस हो जाए, क्योंकि हमको सिर्फ ए और बी के बारे में निकालना है। ए और सी तो हमको पता चल गया ए कम कर वो फिक्स है, कम कौन ज्यादा कर रहा है, यहाँ पर ए कर रहा है, क्योंकि इसी ए के वजह से 2.5 दिन कम लगा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ए के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे, और बी का यहाँ पर कम होगा, ए का ज्यादा होगा, क्योंकि इसने ज्यादा कम किया है। तो ए और बी कितना करा 5, 5 में अगर मान लीजिए हम लोग 4 रखे, यहाँ पर 1 रखते हैं, 4 1 5, 5 6 के 30, और 1 1 2 तो 15, 6 और 15 दिन, 6 और 15 2.5 दिन का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इसको फटाक मिटा देंगे। अब 5 ही लेना है, ए और बी का 5 ही है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 और 2 लीजिए। अब हम लोग 3 और 2 लिए हैं, तो यहाँ पर कीजिए 3 1 4, 4 किए तो यहाँ पर कितना हो गया 4 7 28, 7.5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 दहे 30, देखिए 2.5 दिन का अंतर हुआ, 7.5 और ये 10, तो ये 2.5 दिन का अंतर आ गया यहाँ से। तो अब हमको क्या है, यहाँ से हमको पता चल गया ये जो है ये 3 कम किया, और सी जो यहाँ पर 1 कम किया, बी यहाँ 2 कम किया, सी 1 कम। तो इस तरह से हमको एजम्पशन करना है, तो अकेले निकालना है, तो 30/3, 10 दिन बी का निकालना है, 30/2 15 दिन, और सी का निकालना है तो 31 का 30 दिन। तो इस तरीके से हमको देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं लगा, बस आपको यहाँ पर समझना है। ये क्वेश्चन समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर मैं और 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए यहाँ क्या कह रहा है कि ए और बी को समाप्त कर रहा है 6 दिन में, पूरा काम को समाप्त कर रहा है, और ए और बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में काम समाप्त कर रहा है। हमने एलसीएम लिया, 30 मेरा एलसीएम आया, और जो है तो इससे क्या पता चला कि ए और बी 1 दिन में 5 काम कर रहा है, और ए बी और सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 काम कर रहा है। तो क्योंकि पूरा काम मेरा 30 है, पूरा काम मेरा 30 है, और 1 दिन में ये 5 काम कर रहा है ए और बी मिलके, और ये जो है ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम को 1 दिन में कर रहा है। अब वहीं पर कह रहा है जो ए और सी जो है 2.5 दिन कम लेता है बी और सी जितना दिन समय कम करने में लेता है। तो अब हमको क्या करना है, तो सी का हमको पता चल गया, यहाँ पर ए और बी प्लस बी कितना था, 1 दिन में 5 काम कर रहा है, तो यहाँ पर 6 है तो 1 सी, 1 काम है, सी दोनों जगह कांस्टेंट हो गया है। अब जो काम 2.5 दिन कम जो लग रहा है, मेरी बात तो सुनिए, यहाँ पर ये जो 2.5 दिन कम लग रहा है, तो जरूर ए ने अच्छे गति से अच्छे स्पीड से काम किया होगा, इस वजह से यहाँ पर ये 2.5 दिन कम लग रहा है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कितना 1 दिन कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो इसी 5 को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2.5 दिन का अंतर आ जाए। तो पहले हमने 4 यहाँ पर रख के देखा है, पहले हम यहाँ 4 रख के देखे, ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले 4 रखा, मान लीजिए पूरा 5 रखना है, बी और का 4 और यहाँ पर 1 रखा,
तो 4 1 5 हुआ, ए और सी दोनों 5 दिन मिलके कम कर रहा है, 5 6 के 30, 6 हो गया। और यहाँ पे क्या क्या बी और सी जो है 2 बार 15, यहाँ पर अंतर ही नहीं आया 2.5 दिन का, तब हमने यहाँ पर 5 ही रखना है हमको, तो यहाँ पर हमने रखा कितना, 3 और 2 को रखा, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक फिक्स, यहाँ पर 3 रखा और बी की जगह 2 रखा। अब किया ना तो 4 3 1 4, 4 से यहाँ पर किया तो 15/2 मतलब 7.5 ये आ गया, और ये हमारा तो कितना 10 आया। अब 2.5 दिन का अंतर आ गया। बस अब अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, और उसी की तरह हमने फिर ए का डाटा कितना मान लिया, ए का 3 कम कर रहा है, और बी जो है 2 कम कर रहा है, सी 1 कर रहा है, इस तरह से काम को समाप्त कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग इसको उतारिए, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप लोग। इसी के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ, ताकि आपका इस क्वेश्चन के ऊपर और अच्छी पकड़ बन जाए, ठीक है। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैं इसी में डाटा चेंज करके आपको देता हूँ। इन 12 डेज, अब यहाँ पर कितना है, 12 दिन कर दो। और ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। और बोला ANC टुगेदर टेक्स 5 डेज लेस, ANC टेक्स 5 डेज लेस, 5 दिन कम ले रहा है। उसके बाद बोल रहा है BNC टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो बस यही क्वेश्चन है, इतना ही डाटा हमने चेंज करना था। आप इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, फिर वे क्वेश्चन को मेरे आंसर से आप लोग मैच कर लेना, फिर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, और करते के साथ मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ, आप मेरे से इस क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो बस फटाक से हम लोग कुछ सोचे बिना क्या के जो क्वेश्चन बोले वो करिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी टुगेदर कंप्लीट 12 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, और तीनों मिलके जो है कितने दिन में, 10 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, ठीक है। पूरा काम निकालने के लिए एलसीएम लीजिए 60, 12 पंचे 60, 10 छक्के 60। ये जो है ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा लाइन पढ़ेंगे, ए एंड सी टुगेदर, ए और सी जो है टुगेदर, और यहाँ पर बी एंड सी टुगेदर। ये 5 दिन कम ले रहा है। कौन कम ले रहा है? ये ए सी जो है बी प्लस सी के 5 से 5 दिन कम ले रहा है, दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो पूरा कम मेरा कितना है, 60 है। अभी जस्ट मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन बताया उसी तरह आप लोग कीजिए, अप्रोच लीजिए। 5 दिन कम ले रहा है, तो पहले देखिए ए और बी यहाँ पर कितना कम है, ए और बी का एक दिन का कम 5 है, यहाँ पर 5 लिखे, सी का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मैं दूसरे मार्कर से इसको आपको करके बताता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए ए और बी का एक दिन का कम देखिए कितना, 5, तो एक दिन में 5 कम कर दे रहा, सी अकेला 1 कम कर रहा। अब देखिए यहाँ पर सी का पता चल गया हमको, सी 1 कम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, 1 यूनिट वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब जो है ए का हमको ऐसा डाटा यहाँ पर सेट करना है जिससे कि अंतर क्या हो जाए, 5 का अंतर आ जाए। यहाँ पर किसका अंतर आ जाए, 5 का अंतर। 5 दिन कम ए और सी ले, जैसे ही ए के और सी के बारे में बोला 5 दिन कम लिया, और हमको सी का पता चला 1, कहीं ना कहीं ए ही क्या क्या बहुत तेजी से कम किया होगा, ए की वजह से 5 दिन कम लग रहा है। और पूरा ए और बी में का डाटा हमको कितना पता है, 5 पता है कि एक दिन में कितना कम कर रहा है, और बी 5। तो इस 5 को हमको इस तरह से सेपरेट करना है, इस तरह से सेपरेट करना है कि 5 दिन का अंतर आ जाए। तो हम लोग देखिए 4 और 1 रखते हैं, 4 और 1, ठीक है। 4 1 5 होता है, ए और बी मिला के। अब 4 1 5, तो ये 12 दिन में कम 1 होगा, और ये 2 30, 12 2 30 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 का अंतर है, नहीं अंतर आया, तो इसको फिर हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं अंतर आ पाया, इसको रब कीजिए, इसको मैंने। अब यहाँ पर देखिए 4 और 1 हमने रख लिया। अब हम 3 और 2 रख के देखते हैं, 3 और 2। अब यहाँ पर 3 1 4 को यहाँ की 15 चौके 60, और 2 1 3 30 20। देखिए
5 दिन का अंतर आया, तो इसका मतलब ए का जो हमारा दिन निकला कितना हो गया, ए 3 दिन, ए का 3 दिन निकल गया, बी का 2 दिन और सी का 1 दिन। तो ए का डाटा ये पूरा काम कितना है मेरा 60, इसलिए एक दिन में 3 काम करता है, तो पूरा काम ये कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में ये पूरा काम कर देगा। बी का 1 दिन का हमको काम पता चल गया, 2 काम करता है 1 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। सी का पता चला 1 दिन में 1 काम करता है, तो 60 दिन में 60 काम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट मैंने बताया, और एकदम से आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, कहीं कोई नहीं, बस ये एजम्पशन से मानना है। इसी को हमने ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि ये समय कम ले रहा है, 5 दिन लेस, अगर यही बोलता है 5 दिन मोर ले रहा है, तो इसको हम कम करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर अपना क्या होगा, पूरा अच्छे से पकड़ बन जाएगा, तो फिर उसके आगे हम लोग फिर चलेंगे। होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब फिर इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करके क्वेश्चन को दे रहा हूँ। A and B together complete a piece of work in 15 days. 15 days. A, B, C all together complete the work 8 days. A and C together 2 days takes 2 days more. Takes 2 days. अब हमने लेस वाला हटा के मोर वाला कर दिया, मोर। ठीक, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, और ये क्वेश्चन आपको है, पहले लेस ले रहा था, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पहले यहाँ पर क्या कर रहा था, कम समय ले रहा था, अब यहाँ पर ज्यादा समय ले रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Here we complete a piece of work in 15 days, 15 दिन, और तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, तीनों मिलके 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तीनों मिलके 8 दिन में कर रहा है। उसके बाद एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 से 23 45 कहीं कटेगा, 15 90, ये नहीं 120 एलसीएम लीजिए, ये 8 बार में और ये 15 बार में, है ना। और यहाँ पर फिर अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड सी टुगेदर, ए और सी जो साथ में है, और यहाँ पर बी और सी टुगेदर का, तो 2 दिन अधिक ले रहा है। कितना दिन ला, 2 डेज मोर, 2 दिन अधिक ले रहा है। ठीक है, प्लस में 2 दिन मोर ले रहा है। तो अब बोल रहा है कि अलग अलग तीनों कितने दिन में काम समाप्त करेगा। देखिए पूरा काम मेरा कितना 120 है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ए और बी का कितना है, पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना 8, एक दिन में 8 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक दिन में ए और बी 8 काम कर रहा है, तो बचा हुआ 7 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, क्योंकि ए बी सी तीनों 15 दिन, एक दिन में 15 काम करता है, जिसमें कि ए और बी एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो बचा काम सी कर रहा है 7, तो यहाँ पर 7 फिक्स हो गया, 7, यहाँ भी 7 काम फिक्स हो गया। अब हमको ए और बी को ध्यान देखना है। इस बार जो ए अधिक समय ले रहा है, इसका मतलब एक है बहुत सुस्ती से काम किया होगा, बी उसके कंपैरिजन में बहुत स्पीड से काम किया होगा। तो और ए और बी का हम लोग यहाँ पर डाटा चेक करेंगे। ए और बी क्या कर रहा है, एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो इस 8 को, इस 8 को इस तरह से स्प्लिट करना है हमको, इस तरह से यहाँ पर तोड़ना है कि जो इस क्या करे, अंतर 2 दिन का कर दे। ठीक है, 2 दिन या अधिक ले ले ए और सी। तो ये 8 को तोड़िए, 4 4 अगर आप लोग तोड़ के देखते हैं, तो 4 यहाँ पर रखिए, यहाँ पे भी 4 रखिए, तो यहाँ पर 4 4 रखने से क्या होगा, 7 4 11, 11 120 कीजिए, कितना होगा, ये जो डाटा है नहीं बन पाएगा और भी नहीं होगा। 120 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, एक फिर यहाँ नहीं लगा, 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये दोनों यहाँ पर भी 4, यहाँ पे भी 11 11 11, ये डाटा नहीं ले पाएंगे। देखिए अब 4 7 11, 4 7 11, जो इधर आएगा उधर तो 2 दिन ज्यादा कहाँ हुआ, इसलिए ये चीज हम नहीं लेंगे 4। अब एक जगह यहाँ पर क्या है, ये ज्यादा समय ले रहा है, तो यहाँ पर पहले कम समय ले रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत सुस्ती से काम किया होगा,
यहाँ पर देखिए क्या है 8 है, तो यहाँ पर 5 लीजिए, यहाँ पर 3 लीजिए। इसने स्पीड से काम किया होगा बी, इसलिए कम समय ले रहा क्योंकि स्पीड से कर रहा, और ये क्या कर रहा है स्लो काम कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा समय ले रहा। अब 7 5 12, 12 10 20 और 7 3 10, 10 12, देखिए 2 दिन का अंतर हुआ, 10 और 12 में 2 दिन का अंतर। तो मेरा ए का कितना हो गया, ये कितना एक दिन में काम कर रहा है 5 काम किया तो 120 बटा में 5। बी कितना किया तो 120 बटा में 3। सी कितना किया तो 120 बटा में 7। अब इसको कटा के निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 24 दिन किया ए। बी कितना किया 30 40, 40 दिन में, ठीक है। सी 120 बटा में 7, इसको कटा लीजिए आराम से, या यहाँ पर नहीं आप कैलकुलेशन से भाई 100 यहाँ पर डायरेक्ट डेज लिख दीजिए, ठीक है। या इसको आप आराम से कटा भी सकते हैं। तो ये कटा के देखिए कितना होगा, 7 का 7, 5 7 49, ये आप 7 से 1 बटा 7 दीजिए, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर आपका ये आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह एजम्पशन करके करना है कि एज्यूम आपको कर लेना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1 मिनट, ये क्वेश्चन को अब करने के बाद जो है आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद अब जो है हम लोग जो है अगले टाइप के क्वेश्चन से करते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहेगा। अब इस तरीके से इसका अलग क्वेश्चन है, तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए इसको अब हम लोग क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी अलोन मेक्स ए वॉल, ए एंड बी अलोन मेक्स, ए एंड बी अलोन मेक्स ए वॉल, मेक्स ए वॉल, मेक्स ए वॉल इन रिस्पेक्टिवली, इन रिस्पेक्टिवली, इन रिस्पेक्टिवली, इन रिस्पेक्टिवली 12 days and 15 days, 12 दिन और 15 दिन, 12 days and 15 days, 12 days and 15 days, ठीक है। अब कह रहा है if together use 180 days, if together, यदि एक साथ, if together use 180 days, use 180 less, if together 180 less quantity number of bricks, less quantity number of bricks, number of bricks, bricks per day in wall, per day in wall, तो push then together makes the wall, then together makes the wall, then together makes the wall, together makes the wall, together makes the wall in 10 days, 10 दिन में कम, 10 दिन में वॉल को कंप्लीट कर देता। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, फाइंड द नंबर ऑफ, find the number of bricks in the wall, find the number of bricks in the wall। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एंड बी अलोन मेक्स ए वॉल इन रिस्पेक्टिवली 12 and 15 days, मतलब ए और बी अकेला जो है कोई दीवार बना रहा है, दीवार जोड़ रहा है 12, क्रमशः 12 और 15 दिन में। अब बोला यदि दोनों मिलकर, if together use 180 less quantity, 180 less quantity number of bricks per day in wall, अगर दोनों मिलके प्रत्येक दिन जो है 180 लेस मतलब 180 कम ईंट दीवार में जोड़ता हो, तो बोल रहा है देन टुगेदर मेक्स, तो पूरा तो क्या करता है दोनों मिलकर वह 10 दिन में वो दीवार जोड़ देता है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, तो कितना दीवार में वो ईंट जोड़ा है ये चीज हमको निकालना है।
तो सवाल आपको समझ गया आ गया होगा, नहीं आया फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि ए और बी जो है अकेले जो है दीवार को बना 12 दिन और 15 दिन में क्या करता है, बना सकता है, बनाता है। यदि दोनों मिल जाए तो और दीवार बनाए तो वो क्या करता है, दोनों मिल के अगर बनाए तो 180 कम ईंट जोड़ता है, और दीवार जो है 10 दिन में बना देता है। तो कितना दीवार में ईंट जोड़ा, वो इस तरीके का वो क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो बस सीधी सी बात है, ये जो है और बी ये 12 दिन में कर जोड़ रहा है अकेले, और ये 15 दिन में अकेले जोड़ रहा है। एलसीएम लीजिए 12 और 15 का 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। मतलब ए और बी जो है अकेला एक दिन में कितना ईंट जोड़ रहा है, एक दिन में क्या है 9 ईंट जोड़ रहा है। अगर दोनों जो है यहाँ पर मिल के जोड़े ए और बी, ए अकेला 5 ईंट एक दिन में जोड़ रहा है और बी अकेला 4 ईंट एक दिन में जोड़ रहा है, तो दोनों मिला के 9 ईंट जोड़ रहा है। ठीक है, 9 ईंट जोड़ रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि और कितना 10 दिन में वह क्या कर रहा है, दीवार को बना देता है। अगर 10 दिन में वो बना दे रहा है तो एक दिन में कितना जोड़ा होगा 6 ईंट। तो पहले क्या था कि दोनों मिलकर 9 दिन में करता था, ईंट जोड़ता था, लेकिन अब क्या है 180 कम ईंट जोड़ रहा है, इसके वजह से अब 6 दिन, पहले 9 दिन लगते थे अब 6 दिन लग रहा है। ये जो 3 दिन कम लग रहा है, ये 3 दिन किसके वजह से कम लग रहा है, क्योंकि इसने 180 ईंट कम जोड़ा है। 180 ईंट कम जोड़ा है इसलिए इसको 3 दिन कम लगा है, और पूरा ईंट कितना जोड़ना था 60, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 180 बटा में 3 गुना में 60, 3 6 के 18 60, मतलब 3600 ईंट जो है वो 3600 ईंट जो है वो जोड़ा। कितना है दीवार में, कितना ईंट हो गया 3600, उस दीवार में ईंट उसने जोड़ा। तो कहीं कोई समस्या, बस सिंपल सी क्वेश्चन थी कि ए अकेला जो है 12 दिन में दीवार जोड़ता है, बी 15 दिन में जोड़ता है, दोनों मिल के जो है अगर 180 ईंट कम जोड़ता है अगर दीवार में, तो वह 10 दिन में काम समाप्त करता है। तो पूरा दीवार में कितने ईंट उसने जोड़ा, तो देखिए एक दिन में एलसीएम हमने निकाला 60 हो गया ए और बी के द्वारा, तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 9 ईंट जोड़ता है। ठीक है, लेकिन क्या करे 180 अगर वो कम ईंट जोड़ता है तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त कर देता है। तो तो ये पूरा काम 10 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना कम 6 कम करता होगा, इसलिए 10 दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो पहले 9 दिन में, पहले एक दिन में 9 ईंट जोड़ता था, अब 180 कम जोड़ रहा है ईंट, तो 6 दिन लगाता है। ये जो 3 दिन कम लगा, ये 3 दिन कम किस लिए लगा, क्योंकि 180 ईंट वो कम जोड़ रहा था, और इसलिए हमको पूरा ईंट कितना जोड़ना था 60, तो 60 180 अपॉन 3 इंटू 60, मतलब दीवार में कितने ईंट है 3600 ईंट है, 3600 ईंट उस दीवार में उसने जोड़े हैं। तो ये हमारा यहाँ पर 3600, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, बस जो क्वेश्चन की गहराई है उसको समझिए और आंसर का जवाब दीजिए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, और इस नोट डाउन हो जाए उसके बाद हमको बताइए। आप लोग लिख लिए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आप लोग को, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हम लोग इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, piece of work in 8 days. B can destroy the whole work in 3 days. Can destroy the whole work in 3 days. 3 दिन में पूरा काम को खराब कर देता है। A work for the first 6 days. A work for the first 6 days. A work for the first 6 days. उसके बाद बोल रहा है for the next 2 days. For the next 2 days, B alone does the work. B alone
B alone does the work, B alone does the work, B alone does the work, remaining work, remaining work, remaining work, remaining work in how many, in how many, in how many days, in how many days, in how many days A will completed। देखिए सवाल जो है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ए कोई काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्क इन 3 days, और बी जो है कोई काम को 3 दिन में खराब कर सकता है, खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ए वर्क फॉर द फर्स्ट 6 days, प्रथम 6 दिन ए काम करता है, और नेक्स्ट 2 days बी अलोन डज द वर्क, और अगले 2 दिन वो बी अकेला काम करता है। तो रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट, तो पूरा काम जो बचा हुआ काम है वो अकेला ये कितने दिनों में समाप्त करेगा, आपको एक लिए पूछ रहा। अगर ए जो है बना रहा है कोई काम को, कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो बी उस काम को खराब कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो है 8 दिन में बना रहा है, बी जो है 3 दिन में उसको खराब कर रहा है। ठीक है, एलसीएम लिए 8 3 24, 3 8 24। ठीक है, ए वर्क फॉर द फर्स्ट, ए जो है पहले 6 दिन काम करता है, फिर बी जो है अलोन वर्क फॉर द नेक्स्ट 2 days। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्लास से लेके बहुत करवाया है, तो आपको बस करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए के लिए देखा जाए तो ए के लिए क्या देखना है, ये है 6 दिन काम करता है, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 6 दिन काम किया तो कितना किया, 18 काम किया। ठीक है, अब बी के लिए क्या कर रहा है, बी जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है। ठीक है, बी के लिए ठीक है एक दिन में 8 काम, तो इसने किया कितने दिन, 16। ठीक है, 16 किया। अब क्वेश्चन शुरू में ही हमको बोला था ये एक दिन का काम जो ए का है 3 है, और बी का जो एक दिन का काम 8 है। तो एक दिन में ए जो है 6 काम, एक दिन का 3 काम है, और पूरा 6 दिन करता है तो 18 काम, एक दिन का बी का 8 काम है, और 2 दिन काम का 16 काम। तो आप ये देखिए अगर ये क्या कर रहा है, कैन डू पीस वर्क 8 days, जो पूरा करता है 8 दिन में, और उस काम को बी क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अगर ये 18 काम कर रहा है तो इसमें 16 काम वो खराब कर दे रहा, तो बचा कितना मेरा काम, 2 काम मेरा बचा। पूरा काम मेरा कितना बचा, 2 काम बचा। और जब अगर 18 काम ये किया था उसमें 16 काम बी ने खराब कर दिया, तो मेरा 2 काम बचा, और पूरा काम मेरा कितना था, 24 था। पूरा काम मेरा 24 था। अब यहाँ पर 2, तो ये 24 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, बचा कम हुआ है मेरा 24, और यहाँ पर क्या, क्योंकि बी ने क्या किया तो खराब ही कर दिया था 16 काम ये, तो 24 में से 2 गया, कितना बचा, 22। अब ये कौन करेगा, तो ए करेगा। क्या बोल रहा है, बी अलोन डज द वर्क, रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज ए विल कम। तो ये आएगा, ए का एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो 3 से कटाइए कितना, 3 7 21। ठीक है, 1 अपॉन में 3 दे, तो ये जो है 7 सही 1/3 दिन में क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा। 7 सही 1/3 दिन में काम को समाप्त कर दिया। बस समझना यही था कि ये बना रहा है तो वो खराब कर रहा है, तो ये बनाया था तो ये खराब कर रहा था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल काम 24 था, उसमें 2 माइनस करके 22/3, तो पूरा काम ये जो है 7 सही में 1/3 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग फटाफट, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं ना कि यहाँ पर सर 2 कैसे माइनस कर दिए। देखिए एक बार मैं और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 18 कम 1 कर दिया है। देखिए 24 कम था टोटल, उसमें 18 कम 1 कर दिया है, और उसमें से फिर हमने क्या किया, 16 कम बी माइनस क्यों किए, क्योंकि इसने बी डिस्ट्रॉय कर रहा है, काम को खराब कर रहा है, बर्बाद काम। तो ये 2 काम जो था इसने किसने कर दिया था, ए ने कर दिया था, इसलिए पूरे काम में से ए ने 2 काम अगर कर दिया है
तो बचा हुआ काम कितना हुआ 22 काम। और पूरी इसके बाद अगर वो बी डिस्ट्रॉय कर रहा है तो फिर करेगा कौन, ए करेगा। तो ये कितना काम करेगा 22 काम बचा है। और एक दिन में ए का काम 3 है तो 3 से डिवाइड करके 7 से 1/3 दे। तो ये क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग यहीं पर मैं सोच रहा हूँ आज का क्लास खत्म किया जाए, क्योंकि आगे से इसका नेक्स्ट टाइप अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जो है जितना अभी तक मैंने आपको बताया है वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से पूरे अच्छे से रिवीजन करना है। और कहीं कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको उस चीज़ को समझाया जाएगा। तो जहाँ तक भी है, किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जितने क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही होगी, तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट कीजिए और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। और आप ये मन से निकाल दीजिए कि ये एग्जाम वो एग्जाम किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस में ये कोई सफिशियंट रहेगा कि नहीं। इतना जितना मैं पहले बता रहा हूँ ये आपके लिए इतना सफिशियंट है कि आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो मन से ये डाउट आपको निकालना है कि इस एग्जाम में आएगा कि नहीं। सर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हो, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ये जितने भी करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में आए हुए, और इसी कंसेप्ट के आधार पे आपका कोई सा भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का इजीली सॉल्व होगा। तो जितना मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ पहले एटलीस्ट आप लोग उतना कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे उससे बात करेंगे। और कहीं कोई समस्या है तो बिल्कुल आप हमसे क्लियर कर सकते हो। तो बाकायदा मैंने हर बार बोला है कि कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो झोप के आप लोग फर्स्ट क्लास से लेके आज तक का क्लास जितना भी है, इस क्वेश्चन का एक प्रॉपर नोट्स बना के आप लोग इसको स्टडी कर रहे होंगे, ताकि बेटर रिजल्ट के लिए आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिए और मन लगा के स्टडी करें।